हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1.5 चालू कर दी थी। 1.5 के और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है वेन आरेख बनाइए। वेन आरेख मैंने सिखाए आपको वेन आरेख बनाना, लेकिन अवयव नहीं दे रखे। वो डायरेक्ट कह रहा है ए यूनियन बी के डैश का वेन आरेख बनाइए। अवयव नहीं है, सिंपल गोले बनाने, वृत्त बनाने, डैश यूनियन आप ध्यान से करना है। करें स्टार्ट। तो आपको पता है सबसे पहले दो समुच्चाएं ए और बी, और दो समुच्चाएं हैं ए और बी। तो ए और बी हमेशा दो समुच्चों को इस तरह से हम वेन आरेख में प्रदर्शित करते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय को हम बड़े एक आयत द्वारा दर्शा देते हैं। अब आप जानते हैं मैथ्स में सबसे पहले हल होता है कोष्ठक। कोष्ठक में क्या है? ए यूनियन बी। सबसे पहले कोष्ठक हल होता है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम वेन आरेख बनाएंगे किसका? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिक्स कर दो। तो सबसे पहले वेन आरेख बनाया जा रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी, ए और बी दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स कर दो मतलब वेन आरेख में ए और बी दोनों ही वृत्तों को थोड़ा डार्क कर दो, गहरा कर दो। ये बन गया ए यूनियन बी, बन गया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी वाले हिस्सा को डैश मतलब छोड़ दो। जो गहरा हिस्सा आपने ए यूनियन बी में किया है, ए यूनियन बी में जो आपने गहरा हिस्सा किया है, इस गहरे हिस्से को छोड़ दो। डैश मतलब छोड़ दो, ये गहरा हिस्सा छोड़ दो। तो आपने कहा इसको छोड़ दें, तो कौन सा हिस्सा लेना है? इसके अलावा जो बचा हुआ है। तो इसके अलावा कौन सा बचा हुआ है? ये जो ए यूनियन बी वाला हिस्सा है, इस ए यूनियन बी वाले हिस्से को छोड़ दो। ए यूनियन बी वाले हिस्से को छोड़ दो। ए यूनियन बी वाले हिस्से को छोड़ दो। तो देखो मैंने पहले ए यूनियन बी निकाला, और मैंने कहा अब ए यूनियन बी निकाल के इस ए यूनियन बी वाले हिस्से को मैंने छोड़ दिया। तो जो बचा उस कुचा हिस्सा है उसको मैंने अब डार्क कर दिया। क्यों छोड़ रहे हैं ए यूनियन बी? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का बेटा को क्या करना है? डैश। तो जिसका डैश करना होता है उसको छोड़ दो। अरे अवयव होते तो अवयवों को छोड़ते। वेन आरेख में तो हिस्सा कैसा करना होता है? गहरा, गहरा करना होता है, थोड़ा डार्क करना होता है। तो हमने कहा पहले तो हमने निकाला ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी यही तो आएगा, ए और बी का मिक्सर। और इस एरिया को छोड़ दो। तो इसको छोड़कर कौन सा हिस्सा बचा? ये बाहर वाला। इस बाहरी हिस्से को हमने डार्क कर दिया। वीडियो को यहाँ स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो और खुद सीखो, ठीक है। अब इसका दूसरा वेन आरेख बनाते हैं हम। इसका दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाए। तो आपको पता है पहले ए डैश बनाएंगे, चूंकि दो समुच्चय हैं तो हमेशा सर्वप्रथम ए डैश। चूंकि दो समुच्चय हैं तो वेन आरेख में तो हमेशा आप दो गोले ही बनाएंगे, दो वृत्त बनाएंगे, ए और बी। पहले बना रहे हैं आप ए डैश, फिर आप बनाएंगे बी डैश। गोले तो दो ही लेने पड़ेंगे, और फिर इन दोनों का क्या लेना है? कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। पहले ए डैश बनाओ, फिर बी डैश बनाओ, फिर उन दोनों में कॉमन एरिया निकालना है, कॉमन। आओ एक एक को बनाते हैं। ए डैश, ए डैश बेटा, ए डैश मतलब ए को छोड़ दो। तो ए को छोड़ना है, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। ए डैश मतलब ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बिल्कुल ए को छोड़ दो। देखो ए छोड़ दिया हमने, ए से कोई लेना देना नहीं रखा, ए को छोड़ दो।
ए डैश मतलब ए को छोड़ दो। ए को बिल्कुल छोड़ दिया हमने, ए के अंदर बिल्कुल नहीं एंट्री मारी, ए के अंदर हमने बिल्कुल एंट्री नहीं मारी। ए डैश ए को छोड़ दो। अब आप समझ गए। बी डैश मतलब बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो इस बार, बी के अंदर एंट्री मत मारना, बी को छोड़ दो, बी छोड़ देते हैं। बी डैश मतलब बी को छोड़ दो। बी डैश मतलब बी को छोड़ दो, बी के अंदर मत जाओ बेटा। वो देखो यही तो है पूरा बी, ये गोला बी है हमारा, ये वाला गोला, इसको छोड़ दिया हमने, इसके अंदर नहीं गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए डैश बना दिया, बी डैश बना दिया, इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन मतलब ऐसा हिस्सा ढूंढो जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों हिस्सों में उभयनिष्ठ है, ढूंढो। आपने कहा सर देखो ये बाहर बाहर का हिस्सा है ना, बाहर बाहर का, ये बाहर बाहर का, ये हिस्सा दोनों में बाहर बाहर का। आराम से देखो, ये बाहर बाहर का जो हिस्सा है, ये बाहर, ये जो बाहर पड़ा हुआ है, ये हिस्सा वो हिस्सा है जो दोनों ही ए डैश और बी डैश दोनों के चित्रों में मौजूद है। कॉमन हिस्सा लेना है, तो ये वाला हिस्सा बाहर वाला दोनों में है। और देखो ऐसा हिस्सा कौन सा है जो दोनों में, सर ए के अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, तो अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन कहाँ है, बस यही कॉमन है। देखो ये हिस्सा इसके अंदर गहरा है लेकिन इसके अंदर गहरा नहीं है, बीच का वाला हिस्सा इसमें तो खाली है और इसमें गहरा है, इसमें भी खाली है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, बस यही बना, देख लो। और कोई सा ऐसा हिस्सा नहीं है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में गहरा हो। ठीक, बना लेंगे, स्क्रीनशॉट लो। तीसरा वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। समझ गए। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, सर्वप्रथम क्या बनाया जाएगा बेटा, सर्वप्रथम हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी में से छोड़ देंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ, तो ए और बी का जो उभयनिष्ठ हिस्सा है उसको गहरा करो, ये हिस्सा गहरा हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यही तो होगा, ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ। अब इसका डैश करना है, इसका डैश, इस उभयनिष्ठ का डैश मतलब ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अलावा पूरी दुनिया कवर कर लो, लेकिन ये बीच का छोड़ दो, बीच का हिस्सा छोड़ दो। बीच का हिस्सा छोड़ के पूरा गहरा कर दो, केवल बीच का हिस्सा छोड़ना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला हिस्सा छोड़ दिया है। देखो ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला, इसके अंदर नहीं जा रहे, बस ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालो और उसको छोड़ दो। आपके पास तो पेंसिल होगी बेटा, पेंसिल से जल्दी जल्दी आप इसको गहरा कर देंगे, मार्कर से टाइम लगता है, ऐसे ही कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखो सारा हिस्सा डार्क हो गया, केवल ये छोड़ा है बीच वाला। ठीक, कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। चौथा,
चौथा ए डैश यूनियन बी डैश। समझ गए क्या करोगे? पहले ए डैश बनाओ, फिर बी डैश बनाओ, फिर दोनों को मिक्स कर देना। ए डैश बनाओ पहले, ये ए ये बी। ए डैश, चित्र तो हमेशा दो समुच्चों का बनेगा। ए डैश मतलब ए को छोड़ो, ए को छोड़ो, ए छोड़ो, बिल्कुल ए को टच मत करना, ए छोड़ दो, ए छोड़ दिया। देखो ए के अलावा पूरी दुनिया को कवर करो। पूरी दुनिया मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय आयत होता है। ये लो भैया, हो गई पूरी दुनिया कवर। ए डैश, अब ऐसे ही बनाओ बी डैश, बी डैश मतलब बी को छोड़ दो इस बार, बी डैश मतलब बी को छोड़ दो। देखो बेटा बी डैश, बी छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया बी डैश। अब क्या कह रहा है वो? ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए डैश वाला हिस्सा और बी डैश वाला हिस्सा दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स मतलब इस हिस्से को बनाओ पहले, फिर इसी चित्र में उस हिस्से को बनाओ। तो सोचो कौन सा हिस्सा छूटेगा। तो देखो मैं ए बना रहा हूं, ए डैश, दोनों हिस्से इसी में बनाने। तो पहले मैंने ए डैश बनाया, ए डैश मतलब ये हो गया ए डैश, मिक्स, मिक्स मतलब दोनों चित्र एक चित्र में ही बनाने होंगे। ए डैश बन गया ए डैश। अब इसी के अंदर बनाओ बी डैश, ये बी है देखो, ये बी, बी डैश मतलब बी के अलावा। तो बी के अलावा बी को छोड़ते जा रहे हैं हम, बी डैश, बी डैश, दोनों चित्र एक में बनाए तो ये बना चित्र, बीच वाला हिस्सा बी खाली रह गया। ठीक, तो चारों क्वेश्चंस के हमने बेनारिक बनाए। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लें और खुद बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है एक समुच्चय है ए नाम का, और ए नाम का जो समुच्चय है वो वास्तव में उन त्रिभुजों का समुच्चय, ये ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका जिनका कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण ऐसा है जो 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है मतलब 60 नहीं है, 60 नहीं है, 60 डिग्री से भिन्न है मतलब 60 नहीं है, 60 नहीं है। वो कहता है ए डैश ज्ञात करो, ए डैश। तो ए डैश मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को छोड़ दो। उसने खुद ने सवाल ने दिया है सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज हैं उन समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय। और इस समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में से छोड़ना है कौन? ए। तो एक बात बताओ, समस्त त्रिभुज जितने भी त्रिभुज हैं उनमें से यदि मैं वो वाले त्रिभुज हटा दूं जिनमें कोण 60 डिग्री नहीं है, तो वे ही तो बचेंगे जिनमें 60 हैं। मैं समस्त त्रिभुजों में से उन त्रिभुजों को हटा दूं जिनका कम से कम एक कोण 60 नहीं है, 60 नहीं है उनको हटा रहा हूं। 60 नहीं है मतलब 55 वाले हटा दिए,
50 वाले हटा दिए, 52 वाले हटा दिए, 20 वाले हटा दिए, 100 वाले हटा दिए, 120 वाले हटा दिए, 170 वाले हटा दिए, 180 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो तुम सोच रहे हैं 200 वाले हटा दिए, 180 से ज़्यादा नहीं होता तीनों त्रिकोण। तो मैंने वो सब त्रिभुज हटा दिए जो 60 नहीं है, 50, 55, 52, 40, 10, 15 वो सब हटा दिए। तो बेटा वे त्रिभुज तो बचेंगे जिनके तीनों कोण 60 के, वो त्रिभुज बचे, उन त्रिभुजों का समुच्चय बचा जिनके तीनों कोण 60 हैं, तीनों कोण 60 डिग्री हैं, वही बचेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने जिनके 60 नहीं है वे तो हटा दिए। 60 नहीं है मतलब 50 वाला हटा दिया, 40 वाला हटा दिया, 100 वाला हटा दिया, तो वही बचे जो 60 वाले। और 60 वाले त्रिभुजों को हम कहते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री हैं, उनको कहते हैं समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए डैश क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने प्रॉपर्टी में कर रखा है, फिर भी चलो देख लो, गुणधर्मों में कर रखा है। इसका मान पूछ रहा है वो, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, करें। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करते हैं 1.5। आप 1.4 और 1.5 के सवालों को करें, परेशानी आती है तो मुझसे पूछें। अगली वीडियो में हम 1.6 की थ्योरी पढ़ेंगे। 1.6 में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं, उनको करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ए यूनियन ए डैश, ए मतलब ए नाम की कोई चीज़, उसमें मिक्स कर दो। क्या मिक्स कर दो? ए डैश मतलब ए के अलावा पूरी दुनिया। ए में ए के अलावा पूरी दुनिया मिक्स हो गई। ए और ए के अलावा पूरी दुनिया जब मिक्स हुई, ए भी आ गया और ए के अलावा पूरी दुनिया भी आ गई, तो मिक्स होने पर तो पूरी दुनिया बन गई। पूरी दुनिया मतलब कैपिटल यू। ठीक। फाइव डैश, बेटा फाइव डैश का मतलब याद है हमें, कैपिटल यू, प्रॉपर्टी में देखें। और कैपिटल यू पूरी दुनिया में से कॉमन ले रहा हूं ए, तो ए कॉमन आ जाएगा। पूरी दुनिया में से ए कॉमन लूंगा तो ए कॉमन आ जाएगा। अरे चीनी के कट्टा में से एक दाने कॉमन लाएंगे तो दाना ही तो आएगा बाहर, वही बात है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए मतलब कोई चीज और ए डैश मतलब उस चीज के अलावा पूरी दुनिया। कोई चीज और उस चीज के अलावा पूरी दुनिया, इन दोनों में क्या कॉमन है? यहां में तो चीज और यहां में चीज के अलावा पूरी दुनिया, तो कॉमन कच्ची नहीं है फाई। अरे एक तो चीज और एक चीज के अलावा, तो कॉमन कहां आएगा? यू डैश मतलब फाई, पढ़ा है हमने, यू डैश मतलब फाई इंटरसेक्शन ए। फाई मतलब कच्छु ही नहीं और ए मतलब कोई चीज। एक जगह कच्छु ही नहीं है और एक जगह चीज, क्या कॉमन आएगा? कच्छु ही नहीं। तो बेटा 1.4 और 1.5 आप कंप्लीट करें। अगली वीडियो में हम 1.6 चालू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।